चल के अगर मान लो कि अगर ऐसे ही काम चलता रहा तो हो सकता है कि साइकिल पर भी आना पड़ सकता है फिर। तो बहुत असर पड़ रहा है। जैसे कि एक कंपनी से भी अगर पेट्रोल मिल रहा है किसी को तो कंपनी 100 रुपये पर डे दे रही है और लाख 150 का रहा है, कोई पेट्रोल ही इतना महंगा है। पेट्रोल और डीजल के दाम ऐसे बढ़ रहे हैं मानो मजाक में बढ़ रहे हैं। जनता पूछ रही है कि जब दाम बढ़ाने ही हैं तो फिर मजाक में क्यों बढ़ा रहे हैं। एक साथ ही बढ़ाइए ना सरकार। पहले 4 रुपये बढ़ा दिए, फिर 2 दिन बाद पैसा पैसा करके बढ़ा दिए। पेट्रोल डीजल के दाम ना हो गए, सब्जी की दुकान हो गई आज 20 रुपये किलो, कल 21 रुपये किलो और परसों 21 रुपये 50 पैसे प्रति किलो। लोगों को महंगाई की मार तो दो, लेकिन किश्तों में दो। अगर सरकार ये सोचती है कि जनता को समझदार व्यापारी वाली ट्रिक्स में उलझाकर 200 वाला माल 199 रुपये में बेचेंगे तो समझेगी नहीं तो गलत सोचती है। खैर, अब आते हैं मुद्दे की बात पर जिस पर तलवारें खिंच गई हैं। 9 दिन में आज जब पेट्रोल डीजल के दाम फिर बढ़े तो जनता त्राहिमाम कर उठी। देश हित में महंगाई का घूंट इतना कड़वा हो चला है कि भक्त भी परेशान दिख रहे हैं। विपक्ष तो है ही पहले से। मैदान में कूदे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे। सोशल मीडिया में लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा, पेट्रोल अब हुआ 100 रुपये पार, अब की बार जनता की कमाई पर किश्तों में लूट मार। पेट्रोल डीजल पर रोजाना 1000 करोड़ का केंद्रीय टैक्स लगाकर भाजपा का पेट नहीं भरा। अंतर्राष्ट्रीय दाम जब कम थे तब जनता को फायदा नहीं पहुंचाया, उन्हें जमकर लूटा। जब क्राइसिस आई तो चुनाव में जुट गए और चुनाव बाद सैक्रिफाइस का उपदेश दिया। फिर 8 दिनों में 3 बार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाए। हमें बताया गया कि विदेशों के मुकाबले भारत में दाम सबसे कम है। वेस्ट एशिया में जंग शुरू होने के बाद जब मोदी जी हम भारतीयों को सब ठीक है कि घुट्टी पिला रहे थे, तब बाकी देश अपनी अपनी जनता को राहत पहुंचा रहे थे। उन्होंने इसके बाद बिंदुवार तरीके से अलग अलग देशों में उठाए गए फैसलों के बारे में जानकारी दी, जिसमें से पॉइंट नंबर 1 इटली का है। इटली ने ईंधन पर एक्साइज कटौती की जिससे उनकी जनता को राहत मिली। दूसरा है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ने एक्साइज ड्यूटी में कटौती की जिससे नागरिकों के लिए पेट्रोल की कीमतें लगभग 17 रुपये प्रति लीटर कम हो गई। तीसरा है जर्मनी। जर्मनी ने तेल पर टैक्स कम किया जिससे ईंधन की कीमतें 17 से 19 रुपये प्रति लीटर कम हो गई। चौथा है यूके। यूके ने घरों को $100 की ऑयल सहायता दी और ईंधन तथा बिजली पर टैक्स कम किए। पांचवा है आयरलैंड। आयरलैंड ने भी 250 मिलियन यूरो के राहत पैकेज से पेट्रोल की कीमतें लगभग 0.15 यूरो प्रति लीटर और डीजल की कीमतें 0.20 प्रति लीटर यूरो तक कम हो गई। मोदी जी बताइए, इस लूट की किश्त किस किस को जा रही है? आप इतने कॉम्प्रोमाइज्ड क्यों हैं? इस सरकार में लीडरशिप क्राइसिस असली है। 140 करोड़ भारतीय अब ये समझ गए हैं। महंगाई पर विपक्ष का ये रवैया समझ आता है, लेकिन एक बात को लेकर अब जनता भी सवाल उठा रही है कि आखिर महंगाई की मार 2-2 दिन में किश्तों में क्यों आ रही है? और अगर अंतर्राष्ट्रीय संकट है तो जब क्रूड ऑयल सस्ता था तब भी महंगा पेट्रोल बेचकर तेल कंपनियों ने मुनाफा क्या सिर्फ अपनी जेब भरने के लिए कमाया था? अगर संकट है तो उस मुनाफे की राहत जनता को क्यों नहीं दी जा रही है? इस बात में दो राय नहीं है कि अमेरिका ईरान इजराइल युद्ध की वजह से वैश्विक ईंधन संकट बड़ा हो गया है, लेकिन इस संकट का कितना असर जनता पर पड़ेगा ये लोग विपक्ष से ज़्यादा सरकार से सुनना पसंद करेंगे। ऐसे में सिर्फ देखो हमारे नेताओं ने काफिले कम कर दिए वाले लॉलीपॉप से काम नहीं चलेगा। सरकार को इस बात को स्पष्ट करना चाहिए कि ईंधन के दाम किस हद तक बढ़ सकते हैं और जितना ज़्यादा हो आम जनता को राहत मिले, इससे बेहतर और कुछ हो नहीं सकता। चलते चलते आपको ये भी बताते चलते हैं कि आखिरकार बीते 9 दिन में पेट्रोल डीजल के दामों में कितनी बढ़ोतरी हुई है। आज पेट्रोल डीजल में 87 और 91 पैसे की बढ़ोतरी की गई। 4 दिन पहले 19 मई को पेट्रोल और डीजल के दामों में एवरेज 90 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई थी, जबकि 15 मई को भी कीमतों में 3 रुपये प्रति लीटर तक का इजाफा किया गया था। इस बढ़ोतरी के बाद दिल्ली में पेट्रोल करीब 100 रुपये पहुँच गया है।
जबकि मुंबई में 108 रुपये 49 पैसे, भोपाल में 111 रुपये 71 पैसे और लखनऊ में 91 रुपये 31 पैसे। इस स्टोरी के बारे में अगर आपकी कोई राय है तो कमेंट सेक्शन में आके हमें तुरंत बताइए। और अभी तक अगर आपने द प्रेस हिंदी को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें और मुझे दें इजाज़त। नमस्कार।